बस्ती से बड़ी खबर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जनपद में एक शादी समारोह में पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। यूपी के राज्यपाल आनंदी पटेल पर अखिलेश ने की अभद्र टिप्पणी। जाति के आधार पर अधिकारियों की गिनती करती राज्यपाल महोदया अखिलेश। अंग्रेजों के तर्ज पर फूट डालो राज करो की नीति पर बीजेपी चला रही सरकार। पूर्व सीएम बीजेपी सरकार एक देश एक पूंजीपति वाला फंडा लाना चाह रही है। अखिलेश अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी स्मोक स्क्रीन का पर्दा डाल रही। पूर्व सीएम बड़ी सरकारी संस्थाएं बिक जा रही हैं, महंगाई और बेरोजगारी कम नहीं हुई। अखिलेश यादव गरीबों से भी मुनाफा कमाना चाहती है योगी सरकार। अखिलेश यादव बिजली की कमी पर भी बोले। अखिलेश कहा, इस सरकार में बिजली नहीं बनी। बीजेपी जनता के मुद्दों का जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए सदन नहीं चलने दे रहे। जिस तरह से एक्सेस बढ़ता है उसी तरह थानों में दलाली बढ़ रही है। अखिलेश बाबा का बुलडोजर प्रदेश में अराजकता फैला रहा। सपा सुप्रीमो मुख्यमंत्री ने एक फर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा। पूर्व डिवाइड सीएम एंड रूल, लोगों के बीच में नफरत फैलाना, लोग नौकरी रोजगार न मांग लें, लोग महंगाई पे चर्चा न कर लें, लोग ये ना चर्चा करने लगे कि बैंकें क्यों बिक रही हैं, लोग ये चर्चा न करें कि एक ही उद्योगपति को सब कुछ देते जा रहे हो। जिस तरीके से वन नेशन वन राशन की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसके पीछे एक सिद्धांत पे काम करना शुरू किया है, एक देश और एक पूंजीपति। संवैधानिक संस्थाओं का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। बीजेपी को हर चीज वो खराब लगती है जो संविधान से जुड़ी हो। जिस समय बैंकें डूब रही हैं, जवाब नहीं उनके पास। बैंकें मर्ज हो रही हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। पूरा देश जानता है गेहूं पर पाबंदी लग गई थी कि विदेश गेहूं नहीं जाएगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि यही बीजेपी ने अनुमति दे दी गेहूं जाने की। क्या बीजेपी के पास सवाल है कि राशन जो गरीबों से पैसा वसूला जाएगा उसका क्या जवाब है उनके पास? जो नौजवानों को नौकरी रोजगार देने की बात थी, 100 दिन में नौकरी रोजगार दे देंगे, उसका क्या है उनके पास जवाब? स्टील महंगी हो गई, चुपचाप, पता ही नहीं लगा किसी को। सीमेंट महंगा हो गया, किसी को नहीं पता लगा। सीमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां किसी को बिकवा दी, वो नहीं पता लगा। LIC बिकने जा रहा है, नहीं पता लग रहा है। इसलिए जानबूझ करके हमें और आपको उलझा रहे हैं, उलझाने के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये क्राइसिस इसलिए है कि बीजेपी ने कोई बिजली नहीं बनाई। जब बीजेपी बिजली नहीं बनाएगी और बिजली के क्षेत्र में जो काम करना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन में और जनरेशन में, जब नहीं काम करेंगे तो जनता ही से बिल वसूलेंगे। और जनता से बिल वसूलने के साथ साथ कटौती भी हो रही है। शायद इतनी कटौती कभी सरकार ने नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक रिपोर्ट आया कि जो कुतुब मीनार है वो सूर्य स्तंभ है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के सारे पर सारे सिस्टम काम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कल ही एक उद्घाटन किया है कैंसर इंस्टीट्यूट, वो इलीगल है। क्या उस पर बुलडोजर चलाएगी सरकार? मुख्यमंत्री जी ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया वो इलीगल है, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? जिस थाने में बेटी का बलात्कार हुआ, क्या उसमें बुलडोजर चलेगा? हम भी यही तो चाहते हैं कि जहां पर बलात्कार हो जाए उसमें तो बुलडोजर चल जाना चाहिए। लगातार पार्टी लड़ रही है। तुम भी कैसे पत्रकार हो? अरे ट्रेनी पत्रकार है लेकिन जवाब दे दें। राज्यपाल भी उन्हीं का है। याद कीजिए, एक राज्यपाल वो थे जो ये बताते थे किस जाति के कितने अधिकारी उत्तर प्रदेश में हैं। और आज राज्यपाल क्या हैं? क्या उस समय के राज्यपाल अगर गिनती कर सकते थे अधिकारियों की जात के हिसाब से, तो आज के राज्यपाल क्या जाति के आधार पर गिनती नहीं करेंगे? तो वो राज्यपाल अलग थे कि ये राज्यपाल? तो सूर्य स्तंभ है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के सारे पर सारे सिस्टम काम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही इसी तरह का आपको सुनने को मिलेगा। आपने क्या सुना मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा देश बिक जाएगा ये आपको बाद में पता लगेगा।
हम लोग तो लगातार उठा रहे हैं, उसमें सहयोग आप भी करिए। आप बजट के दबाव में सच न छिप जाए आपके। सर, इस बार आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको ऐसा क्या लगता है कि पिछली बार कंपेयर होकर आप बेहतर कर पाएंगे? क्योंकि सदन में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और देखिए लीडर पोजीशन का क्या फायदा हुआ, सदन कितने दिन चल रहा है? अभी सुनने में आया कि केवल 9 दिन सदन चलेगा। अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की जनता के सवाल उठने हो, 9 दिन में क्या सवाल उठेंगे? क्योंकि इन्हें महंगाई का जवाब नहीं देना है। जिस तरीके से थाने अराजकता के केंद्र बन गए हैं, जिस तरीके से थानों में सेंसेक्स की तरह दलाली हो रही है, जैसे सेंसेक्स ऊपर जा रहा है वैसी दलाली बढ़ गई। और सिद्धार्थनगर आपका पड़ोसी जिला, पूरी कहानी नई बना दी पुलिस ने, जिसकी मां मार दी गई हो गोली से। और क्या मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अपनी मां के साथ तस्वीर नहीं डालते सोशल मीडिया पे? और एक नौजवान को बचाने के उसकी मां आगे आई तो मां को गोली मार दी और उसमें भी कहानी बना दी। चंदौली में तो एक बेटी को मार मार के जान ले ली। यही गोरखपुर में पुलिस ने मार मार कर के व्यापारी की जान ले ली। और थाने में अभी बलात्कार हुआ, एसओ जेल में है, फेक इनकाउंटर्स में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 यूपी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में नंबर 1। और जितने भी आंकड़े देखोगे सब में आपका उत्तर प्रदेश पीछे दिखाई दे रहा है। इसमें से आपको क्या लगता है कि बाबा का बुलडोजर अराजकता फैला रहा है या अराजक तत्वों को रोक रहा है? बुलंदशहर में एक पत्नी अपने पति को जगाने जाना चाहती थी। वो पत्नी अपने पति को नहीं जगा पाई, बुलडोजर ने आगे काम किया, उसके पति की जान चली गई। पति की जान चली गई। एक मजदूर अपने घर से सब्जी बेचने बाजार गया, जब घर लौटा तो पता लगा बुलडोजर से उसका घर गिर गया। अगर सरकार बुलडोजर से घर गिरा रही है तो मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक उद्घाटन किया है कैंसर इंस्टीट्यूट, वो इलीगल है। क्या उस पर बुलडोजर चलाएगी सरकार? मुख्यमंत्री जी ने जिस अस्पताल का उद्घाटन